अंततः परिजनों के पास सकुशल पहुंची अर्चना तिवारी। 7 अगस्त से लापता हुई थी अर्चना। सुपुर्दगी की तस्वीरें भी आई सामने। छिंदवाड़ा में कांग्रेस का बड़ा शक्ति प्रदर्शन। किसान आंदोलन के जरिए कांग्रेस दिखा रही ताकत। जीतू पटवारी, उमंग सिंगार समेत 20 से ज्यादा विधायक शामिल। नए जिलाध्यक्षों को लेकर मध्य प्रदेश में खुली बगावत। भोपाल कांग्रेस अध्यक्ष के खिलाफ मोनू सक्सेना ने लिखा खून से खत। प्रवीण सक्सेना को बताया फूल छाप कांग्रेसी। कांग्रेस विधायक आरिफ मसूद पर मामला दर्ज। हाईकोर्ट के आदेश पर हुआ एक्शन। संलिप्त अधिकारियों पर भी एफआईआर दर्ज करने के निर्देश। इंदौर में फिर सामने आया लव जिहाद का मामला। अमन साहू बनकर हिंदू लड़की से मुस्लिम युवक ने की शादी। पीड़िता ने दर्ज करवाई शिकायत। खंडवा में बुजुर्ग दंपत्ति से डिजिटल अरेस्ट का झांसा देकर ठगी। 9 दिन डिजिटल अरेस्ट कर ऐठे 50 लाख। हत्या, अपहरण, धोखाधड़ी में शामिल होने की दी धमकी। नमस्कार, 7 बजने को है और IBC 24 पर यह वक्त होता है पावर प्राइम की शुरुआत करने का। आप देख रहे हैं मेरा मध्य प्रदेश। मेरा नाम राहुल सौमित्र है और पहली खबर बिल्कुल ठीक है जो आप मेरे पीछे देख रहे हैं, यानी इंदौर टू भोपाल सस्पेंस बनाम सवाल। चूंकि आपके जहन में सवाल भी तो उठ रहे हैं ना। भोपाल से खबर यह है कि पुलिस ने अर्चना को सौंप दिया है उनके परिजनों को। चुपचाप पुलिस ने सौंपने की यह कार्रवाई पूरी की है। अर्चना की वापसी के बाद पहली तस्वीर सामने आई, वो आपकी स्क्रीन पर ये रही। 7 अगस्त से अर्चना लापता हो गई थी। उसके बारे में किसी तरह की कोई इंफॉर्मेशन नहीं थी। इंदौर पुलिस, भोपाल पुलिस, कटनी पुलिस, इटारसी पुलिस, ये सारी पुलिस खाक छान रही थी और इसके साथ आरपीएफ की टीम भी। लेकिन अर्चना के बारे में किसी तरह की कोई इंफॉर्मेशन ही हाथ नहीं लगी। और अब जाके अर्चना मिली है और पुलिस ने चुपचाप उसको परिजनों को सौंप दिया। ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। पहली तस्वीरें जो भोपाल से आप देख रहे हैं, पुलिस ने अर्चना को सौंप दिया है उनके माता पिता को। चुपचाप पुलिस ने ये प्रक्रिया पूरी की है। अर्चना की वापसी के बाद ये पहली तस्वीर है। 7 अगस्त से अर्चना लापता थी और अब मिल गई है। 14 दिन के बाद पढ़ी लिखी है और जज बनना चाहती थी, लेकिन फिर वो गायब हो जाती है। पूरी कहानी हम आपको स्पेशल रिपोर्ट में आगे दिखाएंगे, बताएंगे। लेकिन फिलहाल ये खबर आप देखिए। 7 अगस्त से यानी रक्षाबंधन के 2 दिन पहले से ये लापता हुई थी और रक्षाबंधन पर ही घर जा रही थी। इसी से जुड़ी हुई खबर है, नर्मदापुरम से है। अर्चना केस में एक और सीसीटीवी फुटेज सामने आया है। इटारसी स्टेशन का सीसीटीवी फुटेज है। तेजेंद्र के साथ स्टेशन से बाहर आते हुए अर्चना दिखाई दी है। ट्रेन में ही अर्चना ने कपड़े बदले। देखिए, ये एक्सक्लूसिव तौर पर हम आपको फुटेज दिखा रहे हैं जो आप अपनी स्क्रीन पे देख रहे हैं। ये जो गोल घेरा हमने किया है ना, ये अर्चना तिवारी और तेजेंद्र की तस्वीर है। अच्छा, ट्रेन में ही अर्चना ने कपड़े बदले। ये B3 कोच में इसका रिजर्वेशन था, बट ये A2 से निकलती है, जिससे किसी को कोई जानकारी ना हो तो A2 से निकलती है। देखिए, ये अर्चना है जो साड़ी पहन रखी है। उसके बगल में जो है वो तेजेंद्र है। तेजेंद्र के साथ स्टेशन से बाहर निकली है और ये ट्रेन में ही इसने अपने कपड़े बदले थे, जिससे किसी को कोई भी जानकारी ना हो, भनक तक ना लगे। ये आपको हम साफ तौर पर दिखा रहे हैं। ये फुटेज के जरिए आप देख सकते हैं। अर्चना है और अर्चना के साथ तेजेंद्र है। तेजेंद्र के साथ स्टेशन से बाहर आते हुए वो दिखी है। अच्छा, परिजन इसलिए पहचान भी नहीं पाए। देखिए, आप ये देखिए, ये हम आपको दिखा रहे हैं। ये जो एरो गई है, रेड एरो, ये अर्चना तिवारी है और ये बगल में कुछ हाथ में लिया हुआ है, ये तेजेंद्र है जो आप देख रहे हैं। और ये स्टेशन आप देखिए, इसी स्टेशन से वो निकलती है। अब यहाँ पर उसे पता था, इस बात की जानकारी थी कि यहाँ का जो सीसीटीवी फुटेज है वो फ्रंट में नहीं है, बैक साइड में है।
बहुत ज़्यादा उसके बारे में कोई जानकारी नहीं हो पाएगी, लेकिन फाइनली ये पता चल गया। तस्वीरें आप देख रहे हैं, ये नर्मदापुरम की तस्वीरें हैं जहां पर अर्चना तिवारी के साथ तेजेंद्र है, जो साथ में आप देख रहे हैं। ये दो एरो, एक तरफ जो पटरी की तरफ है ये अर्चना तिवारी है, साड़ी में है ये, और दूसरी तरफ प्लेटफॉर्म की तरफ आप देख रहे हैं ये तेजेंद्र है जो उसके साथ है। उसका हाथ पकड़ के लेके जा रहा है। ये देख सकते हैं आप, तेजेंद्र ने अर्चना तिवारी का हाथ पकड़ा है और उसे स्टेशन से बाहर ले जा रहा है। जाहिर सी बात है, जब इस तरह की प्लानिंग कोई करता है, वो कितना भी शातिर क्यों ना हो, एक मन में डर हमेशा बना रहता है, हर वक्त बना रहता है। और शायद वही सपोर्ट तेजेंद्र इसको दे भी रहा था। मध्य प्रदेश के अर्चना तिवारी मिसिंग केस में एक बड़ा खुलासा हुआ है। 7 अगस्त को ट्रेन से गुम होने के 13 दिन बाद अर्चना सकुशल बरामद कर ली गई। भोपाल जीआरपी ने उसे नेपाल सीमा के पास उत्तर प्रदेश के लखीमपुर खीरी से बरामद किया। अर्चना कैसे लापता हुई, कहां गई और कैसे बरामद हुई, इस पर हमारी टीम ने एक रिपोर्ट तैयार की है, वो आपको जरूर देखनी चाहिए। 7 अगस्त को इंदौर के हॉस्टल से निकली अर्चना पूरे 12 दिन बाद मिली। इंदौर से अपने घर कटनी जाते वक्त अर्चना लापता हो गई थी। इसके पीछे कोई और नहीं, अर्चना खुद थी, और उसका साथ दिया उसके दोस्त सारांश और सारांश के ड्राइवर तेजेंद्र ने। भोपाल के एसपी रेल ने पूरे मामले का खुलासा प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए किया। एसपी रेल राहुल लोढ़ा ने बताया है कि अर्चना तिवारी के परिजन उस पर लगातार शादी का दबाव बना रहे थे। इसी बीच एक पटवारी से उसकी शादी तय कर दी गई, जबकि अर्चना शादी के लिए तैयार नहीं थी। वो इंदौर में ही रहकर सिविल जज की तैयारी कर रही थी। अब आपको बताते हैं कैसे अर्चना भागी। अर्चना ने अपने दोस्त सारांश के साथ मिलकर भागने का प्लान बनाया। इसमें सारांश के ड्राइवर तेजेंद्र ने उसकी मदद की। सारांश और तेजेंद्र भोपाल से कार में नर्मदापुरम पहुंचे। यहाँ तेजेंद्र ट्रेन में चढ़ा, अर्चना को कपड़े दिए। अर्चना B3 कोच में कपड़े बदलकर A2 कोच तक पहुंच गई। तेजेंद्र इटारसी का रहने वाला है, वहीं अर्चना को A2 कोच से उसने उतरवाया। अर्चना ने जानबूझकर ट्रेन में अपना सामान छोड़ा ताकि केस भटके। इटारसी रेलवे स्टेशन से निकलकर अर्चना सारांश के साथ कार से ही निकल गई। दोनों पहले हैदराबाद गए और फिर जोधपुर से दिल्ली होते हुए काठमांडू चले गए। सारांश काठमांडू से वापस आया और जानबूझकर मोबाइल इंदौर में छोड़ा। सारांश को पुलिस ने हिरासत में लिया। पुलिस ने अर्चना को बॉर्डर तक बुलाया। दिल्ली के रास्ते फ्लाइट से उसे भोपाल लाया गया, जिसमें इसको शादी नहीं करनी थी। लगभग 3 से 4-5 शादी के प्रपोजल आने के बाद में कुछ इश्यूज हुए, शादियां टूटी, उसको नहीं करना था, उसने ना बोल दिया। एक इंदौर में जो है इसकी दोस्ती हुई, सारांश जोगचंद करके है, 26 साल का लड़का है, शुजालपुर का रहने वाला है। लड़की जानबूझ के सामान पूरा के पूरा सीट पे छोड़ के गई ताकि हम लोग ये सोचे कि लड़की हो ना हो कहीं पे गिरी है, वो कहीं पे भागी नहीं है। अगर भागती तो पूरा सामान लेके जाती। काठमांडू छोड़ के ये वापस आ गया। उसके बाद में 3-4 दिन तक रहा। जब पुलिस ने इसको राउंड अप किया हम लोगों ने सारांश को, और उसके बाद में जब चीज़ें निकल के आई तो उसके थ्रू नया नंबर जो था उसका, उससे बात कर और उसको वहाँ से बॉर्डर तक बुलवाया गया। और बॉर्डर पे लखीमपुर खीरी पुलिस की मदद से हम लोगों ने जो है वो लड़की को बरामद किया। बरामद करके जो है वहाँ से दिल्ली, और दिल्ली से अभी सुबह फ्लाइट से यहाँ पे लेके आए हैं। एसपी रेल राहुल लोढ़ा ने बताया है कि अर्चना बालिग है और गुमशुदगी के अलावा कोई आपराधिक मामला नहीं बनता, इसलिए पूछताछ के बाद वो अपनी मर्जी से जहां चाहे जा सकती है। अपने मन से गई है, कोई घटनाक्रम उसके साथ में हुआ नहीं है। उसने एक अपना प्लान बनाया, उसको एग्जीक्यूट किया। उसमें से कोई सेक्शन आज की तारीख में जो है वो क्रिमिनल सेक्शन निकल के नहीं आता है। लड़की बालिग है, जहाँ पे जाना चाहती है वो जा सकती है। सारांश का नाम सामने आने से शुजालपुर में उसके माता पिता भी हैरान हैं। बेटी के प्रेम प्रसंग से इनकार करते हुए वो सारांश को निर्दोष बता रहे हैं। काम करता था ड्रोन में। 17 तारीख को हम दोनों माँ बेटे साथ में ही आए इंदौर से। इसके पहले कहाँ गया था, कुछ बताया था उसने? इसके पहले इंदौर गए थे। इंदौर से पहले वो 8-9 तारीख को कहाँ, चेन्नई, हैदराबाद, बस यही हमने फोन पे पूछा तो हमें यही बताया गया सर। कभी किसी लड़की के बारे में कुछ बताया उसने? हाँ, उसने 3-1 महीने पहले सपना एडवोकेट सब बताया था उसने कि वो लड़की में उससे कागज के काम करवाता हूँ। वो भी बताया कि मैं इस लड़के से मतलब प्रेम करता हूँ, मतलब शायद हमने उसको मना कर दिया सर। सपना नाम की, अर्चना तो हमने अभी सुना। हाँ, सपना नाम की कोई लड़की है और वो एडवोकेट है, बोले उससे मेरा परिचित है, तो मेरे कागज वागज डॉक्यूमेंट वगैरह
बनवाना है, ये बारे में बताया था। फिर उसने एक आध बार बताया था कि मैं प्रेम करता हूँ साहब, तो ऐसा है वैसा बताया था उसने। हमने तो ध्यान में हमने मना कर दिया, भाई इस लफड़े में मत पड़ना। आपके पहले वो है ना चेन्नई में था, 8-9 तारीख को चेन्नई में बता रहा था वो, 9 तारीख से 10 तारीख को उसका मेरी बात हुई थी। तो मैंने मैं जा रहा हूँ, फिर हम सिर्फ इतने पूछते रहे हाल चाल कि कहाँ है, कहाँ तक मैं आ जाऊँगा ऐसा बोला उसने मेरे से। अर्चना के गायब होने के मामले का खुलासा हो गया। अर्चना भी मिल गई, इसलिए अर्चना का भाई जीआरपी को 51,000 रुपए का इनाम देने कटनी में जीआरपी थाने पहुंचा। पूरी कहानी तो सामने आ गई। अब देखना होगा कि परिवार अर्चना को फिर से किस तरह अपनाता है। शाजापुर से आफ्ताब अली, कटनी से विकास बर्मन के साथ हरप्रीत कौर रील, IBC 24 भोपाल। तो सकुशल अर्चना मिल गई है, अपने घर वालों के पास है वो। इंदौर से खबर है, राजा रघुवंशी हत्याकांड की जांच अभी भी जारी है। भरत जाधव को क्राइम ब्रांच थाने लेकर शिलांग पुलिस गई है। हत्या में शामिल आनंद, आकाश और विशाल के संपर्क में ये भरत था। इसमें एक नाम और आया है। भरत जाधव को परिजनों को बिना बताए पुलिस ने थाने लेकर गई है। रिवर साइड रोड स्थित कपड़े की दुकान पर यह काम करता था भरत को शिलांग पुलिस इंदौर क्राइम ब्रांच के साथ जाकर दुकान से लेकर आए हैं। भरत जाधव नंदबाग की उसी गली मीरा कॉलोनी में रहता है जिसमें तीनों आरोपी आकाश, आनंद और विशाल रहते हैं। मामले की जांच के लिए कल रात वापस इंदौर आई है शिलांग पुलिस। भरत के पिता महेश जाधव और भाई भी क्राइम ब्रांच थाने पहुंचे हैं। यानी अभी भी राजा रघुवंशी हत्याकांड की जांच जारी है और पुलिस कोई भी एंगल इसमें छोड़ना नहीं चाहती है। और अगली खबर जो है वो किसान की याद जरूर आई है, लेकिन फरियाद कुत्ते से की गई है। जो आप तस्वीरों में देख भी रहे हैं, कांग्रेस ने खाद की कमी और किसानों की अलग अलग समस्याओं को लेकर छिंदवाड़ा में एक बड़ा प्रदर्शन किया। कांग्रेस ने कलेक्ट्रेट के बाहर धरना प्रदर्शन किया। इस दौरान प्रदर्शनकारियों और पुलिस के बीच हल्की झड़प और धक्का मुक्की देखने को मिली। कांग्रेस नेता कलेक्टर को किसानों की समस्याओं को लेकर ज्ञापन सौंपना चाहते थे। वो चाहते थे कि ज्ञापन सौंपें, लेकिन जब कलेक्टर नहीं मिले तो कुत्ते को ज्ञापन सौंप दिया और वो खबर बन गई। कुत्ते के गले में ज्ञापन बांध दिया गया। नेता प्रतिपक्ष ने ज्ञापन बंधे कुत्ते को ऊपर उठाया। इस दौरान पूर्व सांसद नकुल नाथ, प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष जीतू पटवारी समेत कई सीनियर लीडर मौजूद रहे। कांग्रेस ने ट्रैक्टर रैली निकाली। इससे पहले कांग्रेस नेताओं ने किसानों के साथ मिलकर ये रैली निकाली। ट्रैक्टर रैली जो आप देख रहे हैं दूसरी तस्वीर में, जिसमें प्रदेश भर से किसान और कांग्रेस कार्यकर्ता ट्रैक्टर लेकर पहुंचे। रैली सभा स्थल जेल बगीचे तक पहुंची। यहां प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष जीतू पटवारी, विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंगार और पूर्व सांसद और कमलनाथ के सुपुत्र नकुल नाथ समेत कई कांग्रेसी नेताओं ने सभा को संबोधित किया और बीजेपी सरकार पर आरोप लगाए। मेरा मध्य प्रदेश के इस बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। आप बने रहिए IBC 24 के साथ। आगे देखिए अमर बानी अमर गोट।